जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आपका एक प्रश्न था, शायद आप सभी और भी यूट्यूब पे देखे होंगे और नौकरी तक से आप सभी जुटे हुए भी हैं। दूसरी तरफ बीपीएससी जो भी टीचर के एग्ज़ाम दिए हैं, लगभग 60% ऐसे भी साथी हैं जो बिहार एसएससी 10+2 का जो वैकेंसी आया था, वो फॉर्म डाले हैं। इस आशा में कि चलो ये जॉब नहीं हो तो दूसरे जॉब में जा सकते हैं। और बिल्कुल जीवन का नाम ये नहीं होता है कि ये जॉब नहीं हुआ तो अगला जॉब नहीं होगा। बिल्कुल, और बीपीएससी ने इतना तैयारी तो करवा दिया है जीके जीएस में कि कम से कम बिहार एसएससी का +2 वाला इंटर स्तरीय वाला पीटी तो निकल जाएगा, 100% निकलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आपके मन में जो प्रश्न था कि एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम एग्ज़ाम कब होगा? चूँकि आप लोग एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हो गया, तो आने वाला जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा बिहार में, बड़े स्तर पे ये बिहार एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम होगा। कब होगा? कैसे होगा? कितने आवेदन आए? एक सीट पे कितने दावेदार हैं? यानी कॉम्पिटिशन कितना टफ होगा? ये सारी बातें आज के पेपरों के माध्यम से हम आपको रूबरू करने का काम करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि नौकरी तक एक जो नामचीन नाम है, ये आपने बनाया और सही न्यूज़ सही तरीके से आपके पास हम पहुँचाने का काम करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ। ये देखिए आज के न्यूज़ में क्या है? ये न्यूज़ क्या बताता है? ठीक है? आप न्यूज़ देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। ये द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा मार्च में होगा पीटी, एक पद पे 204 दावेदार। आपके 2 जवाब तो यहीं मिल गए। 2 जवाब आपके यहीं मिल गए। एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? एग्ज़ाम आपका मार्च बोला है, तो मार्च नहीं तो अप्रैल मई में होगा, यानी अगले साल। समय बहुत कम है, 3 महीना काफ़ी है। और इसमें एक सीट पे कितने हैं? यानी एक सीट पे 1 रोटी के लिए 204 अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट लगेंगे और एक का चयन होगा। ठीक है? तो आगे न्यूज़ में देखते हैं क्या है। आपको पता है कि 12,199 पद के लिए यानी कितना पद पे बहाली आया? 12,199 पद पे बहाली आई थी। इसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने किए आवेदन। कितने लाख? 25 लाख अभ्यर्थियों ने किए आवेदन। याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है। ये पटना से न्यूज़ है। 12,199 पदों के लिए हो रही द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 25 लाख आवेदन आए हैं। इस प्रकार एक पद के लिए 204 दावेदार हैं, यानी एक पद के लिए इतने। इस प्रकार पीटी में 41 में से केवल 1 अभ्यर्थी सफल होंगे। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए इसके 5 से 6 चरण में आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे पहले ली गई प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी 2014 में जो बहाली आई थी, उस समय हम भी बैठे थे। मेरा चयन नहीं हो पाया था। उस समय एग्ज़ाम हुआ, फिर कैंसल हुआ, बहुत लंबा चला। 18-19 में जाके इसकी बहाली संपूर्ण हुई। और ये दूसरा है, इंटर इसका आधार था, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटर रखा गया था। तो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा जो 5 से 6 चरण में चलेगा, ठीक है? देखते हुए मार्च से पहले इसका आयोजन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यानी इतनी ज़्यादा संख्या, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मार्च से पहले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वही दिया हुआ है, मार्च से पहले इसका आयोजन होने की संभावना नहीं है, यानी मार्च के बाद होगा। और आपका सवाल था कि सर एग्ज़ाम कब होगा? बिहार एसएससी 10+2 वाला। तो अब भी आपके पास समय है 4 महीना, 5 महीना, आप पढ़िए। परीक्षा के 2 चरण पीटी और मुख्य होंगे और दोनों चरणों में सामान्य अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान और मानसिक दक्षता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएँगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा और पीटी में लगभग 61,000 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए मौका मिलेगा। इस चीज़ का मतलब समझिए। मैं आपको बता दूँ, ये जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। बिहार एसएससी 10+2 ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 चरण में होगा। मतलब सॉरी, यानी पहले पीटी होगा, पीटी में पास करते हैं तो फिर आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। ठीक है? तो लगभग आपको पता है कि 25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। यानी एक सीट के लिए 400 यानी 204 अभ्यर्थी में मारा-मारी होगा। यानी चयन एक का होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले पीटी। पीटी में मात्र 61,000
अभ्यर्थियों का चयन होगा। ये 61,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में जाएँगे, यानी मेंस के लिए बैठेंगे। यानी एक सीट के लिए, यानी इसमें जो चयन होगा मात्र 61,000, और ये जाएँगे मेंस में। यानी पीटी और मेंस आपको देना ही होगा। तो आप सभी एग्ज़ाम में लग जाइए, समय बहुत कम है, 3 से 4 महीना कम नहीं होता है, पर्याप्त है, अगर सही तरीके सही ढंग से पढ़िएगा तो। इसी तरह न्यूज़ में आप बने रहिए, क्योंकि जो भी सूचना आएगा, स्ट्रैटेजी आएँगी, हम सब आपको बताया करेंगे। इसी कड़ी में एक चीज़ और देख लीजिए, शायद आपको काम आ जाए, ठीक है? किस विभाग में कितना पद है, कितनी रिक्तियाँ आई थी, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देख लीजिए, 12,000 पदों के लिए आए 25 लाख आवेदन, इस पद के लिए कितनी रिक्तियाँ आई थी? जैसे देखिए, सबसे शराब निर्माण विभाग में 445 और भी पद है। सबसे ज़्यादा जो नगर विकास एवं आवास सहायक, आवास विभाग में बहाली आई थी। ये सारी बातें हैं, तो आपको इतना ही कहेंगे कि आप तैयारी में जुट जाइए, जिससे कि आप आगे भविष्य में बिहार एसएससी 10+2 में बहाल हो पाए। इसमें भी अच्छी सैलरी है। ऐसा नहीं है कि एक जॉब छूटता है तो दूसरा नहीं होता है। बिल्कुल होगा, एक चयन नहीं बल्कि 100 चयन आपका होगा, बस आप में जज़्बा होना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न था, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि सर एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम मार्च में नहीं होगा, मार्च के बाद होगा, और लगभग 25 लाख आवेदन आए हैं। एक सीट पे 204 स्टूडेंट लगाए लगेंगे और चयन होगा। पीटी में 61,000 का चयन होगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, एक चीज़ और बता दें, सामान्य वर्ग को लाने होंगे कम से कम 40%। यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता में निर्धारित किया है। इसके तहत सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32% और सभी वर्ग के महिला और दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित है। यानी मिनिमम इतना लाना होगा। पीटी में मान लीजिए 150 का एग्जाम होगा, तो 150 का 40% सामान्य वर्ग को लाना होगा। 40% से कम लाते हैं तो आप फेल माने जाएँगे। 40% मिनिमम तो आना चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग को आपको 36.5%, जो ईबीसी में आते हैं उनको 34% और जो एससी एसटी में आते हैं उनको 32%, और जो भी महिला है किसी भी वर्ग में, जनरल, एससी एसटी, ईबीसी, बीसी2, कोई भी महिला हो, उनको मात्र 32% लाना है, और जो हमारे पीएच भाई-बहन हैं, दिव्यांग भाई-बहन हैं, उनको भी 32% पे मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप फेल माने जाएँगे। ये सूचना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आप काम आ जाए, और इसी तरह आप चैनल से जुटे रहिए, जो भी सूचना होगा आपके लिए, तो आपको हम बताया करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और दूसरा एक बात और बता दें कि आपको अगर ये पूछना है, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, सर इसको पढ़े कैसे? इसका प्लानिंग कैसे करें? इसकी स्ट्रैटेजी क्या बनाएँ जिससे कि हम पास हो सकें? तो आपको हम अपना स्ट्रैटेजी, अपना अनुभव आपको हम बता देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।